प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यहोवा का, प्रभु यीशु का, आज के दिन के लिए, आज की आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु का। आज हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर से कुछ कैसे लें। जैसे परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं तो उसको किस तरीके से मांगे कि परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें वो चीज़ दे। बहुत से लोग हैं जो एक ही वर्ष पर चलते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7:7 में कि मांग तो मिलेगा, पर बात ये मांगना कैसे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि मांगना कैसे है। जस्ट ऐसे कह देना परमेश्वर मेरे को ये दे दे, नहीं। परमेश्वर से मांगने का भी एक ढंग है, एक वे है, एक तरीका है जिसे परमेश्वर प्रसन्न होकर हर किसी को उदारता से देता है। जैसा उसका वचन बोलता है कि जब भी वो देता है उदारता से देता है, हिला हिला के, दबा दबा के वो देता है। मांगता हर कोई है परमेश्वर से, लेकिन मिलता उनको ही है जो परमेश्वर से एक अच्छे वे में मांगते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न आता है उसको ही मिलता है। और जब नहीं मिलता तो ह्यूमन नेचर, गुस्सा, परमेश्वर से नाराजगी, हठीलापन कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर रहा कुछ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन एक वे बनाया है परमेश्वर ने हर चीज़ का, और परमेश्वर अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता। उसने अगर रूल बनाया है कि ये चीज़ ऐसे होगी तो वो वैसे ही होगी। उसने हवा का चलने का रूल बनाया है, सूरज के उगने का रूल बनाया है, तो हर चीज़ रूल से ही होगी। तो आज मैं कोशिश करूँगा बाइबल से कि आपको समझा सकूँ कि हमें मांगना कैसे है परमेश्वर से, कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमें जो हमारे हार्ट डिज़ायर्स हैं उसको परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि वो उद्धारता का खुदा है। वो कभी आपसे कोई अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। उसने अपना बेटा नहीं रखा तो दुनिया की नाशवान चीज़ें वो आपसे नहीं रखेगा। उसको आपकी ज़रूरतें आपसे पहले ही पता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके मुख से सुनना चाहता है कि आप किस वे में उससे प्रार्थना करके मांगते हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको हर चीज़ दे सकता है। उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दे सकता है जो आपकी समझ से परे है। जैसे कि परमेश्वर यीशु ने, आप बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, गॉस्पेल पढ़ेंगे जब भी आप, तो उसमें आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को, किसी लंगड़े को, किसी अंधे को, किसी हकले को, किसी दुष्टात्मक को, किसी को भी अगर चंगा किया तो उसने हमेशा सबसे एक क्वेश्चन किया था, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? और जब जब उन्होंने विश्वास से कहा कि हाँ परमेश्वर तू उद्धार करता, तू परमेश्वर का पुत्र है, दाऊद की संतान है, तू कर सकता है, तो यीशु नाजरत ने उनको उसी समय पवित्र आत्मा ने उनको चंगा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब आपका विश्वास दृढ़ होगा, जैसे बाइबल कहती है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू इस पहाड़ को भी कहेगा टल जा, तो वो भी टल जाएगा। तो नाजरत यीशु ने राई का दाने का इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि राई का दाना छोटा और ठोस होता है। ठोस यानी कि पूरा मजबूत, और मजबूत विश्वास ही आपको परमेश्वर से हर चीज़ दिला सकता है जो आपके हार्ट डिजायर्स है। पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मत मांगिए, कि कुछ लोग क्या है, गलत चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर उनको नहीं देना चाहता, और ना उनकी ज़िंदगी में उसका कोई बेनिफिट होता है। तो हर चीज़ मांगने से पहले सोचिए कि उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। ऐसे ही मत मांगना शुरू कर दीजिए और बाद में फिर सब हट करते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे से बड़ा हठीला और बदतमीज इंसान नहीं था जो परमेश्वर तक को गालियाँ दे देता था। ऐसा था मैं। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये मेरी खुद की टेस्टिमनी है कि मैंने यीशु मसीह से हट किया है, बहुत आयत से इतना हट किया है कि यीशु मसीह से मैं लड़ गया था। बाइबल जला दी थी मैंने। ये मेरा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मैंने बाइबल जला दी थी, मैंने बाइबल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आग लगा दी थी, और सिर्फ जो चीज़ मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिली। इसके कारण, ये हठीलेपन के कारण मैंने बहुत गलतियाँ की, परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूरी आ गई, शैतान ज़िंदगी में आ गया, शैतान ने ज़िंदगी को तबाह कर दिया, और मेरी लाइफ बदतर से बदतर होती गई। लेकिन मेरा यीशु उद्धार करता है, प्यार करने वाला है,
वो एक बार पकड़ता है तो कभी नहीं छोड़ता। तो उसने मुझे संभाला और मैं इस चीज़ से सीखा हूँ कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो इसमें गुस्सा नहीं करना। परमेश्वर की प्लानिंग बहुत बड़ी है और क्या पता मेरी ही गलतियां उसको बीच में अटका के रखा हो काम को। परमेश्वर ने तो दे दिया हो, लेकिन मेरी गलतियां और मेरे पाप, मेरा मेरा बोलना, मेरा चलना यीशु को नहीं वहाँ पे भाया और वो काम डिले हो गया। क्योंकि परमेश्वर यीशु रूल्स के पक्के हैं। उसकी आज्ञा जो तोड़ेगा, परमेश्वर यीशु की आज्ञा जो तोड़ता है, उसे शैतान उसी समय पकड़ना शुरू कर देता है। और शैतान है ही विनाश करने के लिए। जैसे वचन कहता है, घात घात करने आता है और चोर चोरी करने आता है, लेकिन यीशु आया जीवन देने के लिए। और ये रियलिटी है कि हाँ, जब जब आप हट करेंगे परमेश्वर से, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से। परमेश्वर से हट करके सिर्फ आप दुख लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यशायाह की पुस्तक पढ़िए, उसमें मेंशन है कि हट करके क्यों तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। यहोवा मुंह से बोलते हैं चीजें, यानी कि हट करना अच्छा नहीं है। गुस्सा करना कि परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, मैंने तेरी इतनी प्रार्थना की, इतने उपवास किए। ये मेरी वर्डिंग थी कि मैंने प्रभु 40 रोजे रखे हैं, मैंने इतने रोजे रखे हैं, तूने मेरे को दिया नहीं, ये वो। बहुत गुस्सा करता था मैं। गुस्सा करके अन्य अन्य मतलब पीर फकीरों के नाम लेने शुरू कर देता था मैं, कि ये मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। लेकिन नहीं, खुदा मेरा यहोवा ही रहा सारी जिंदगी। यहोवा ने ही मुझे संभाला है, यहोवा ने ही मुझे प्रेम किया है और यहोवा ही मेरा खुदा है, यीशु ही मेरा पिता है। और धन्यवाद है कि परमेश्वर अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। अगर छोड़ दे तो मैं कह रहा हूँ कि उसका बच्चा कभी उसके पास लौट के ना आ पाए। ये उद्धार है कि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला हुआ है कि हम उससे बिछड़े ना। धन्यवाद परमेश्वर का कि सचमुच परमेश्वर हमारा खुदा है और वो इतना प्यारा खुदा है। क्या वो आपसे कुछ छिपाएगा? कभी नहीं छिपाएगा वो आपसे कुछ भी। वो आपसे कुछ भी रखेगा नहीं। वचन में लिखा है, ऐसे यूहन्ना उसके 15 अध्याय, उसके अगर हम 8 वचन में पढ़ें, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम उसका फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और अगर 7 वचन में पढ़ें, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इट्स दैट ट्रू कि जो चाहे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये मेरी लाइफ में हुआ है। मैं एक डिज़ायर, मेरी कंपनी थी 2, जिसमें से एक में हाल फिलहाल में जॉब कर रहा हूँ और एक कंपनी और है कि परमेश्वर मुझे उस कंपनी में भी लेके जाए तो अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा। हाँ, मेरी सोच है कि मैं नहीं जा पाऊंगा वहां तक, लेकिन मेरा यहोवा जो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकर्मी परमेश्वर है, मुझे विश्वास है कि वो मुझे उस कंपनी में भी लेकर जाएगा और मेरे लिए फाइनेंशियल डोर को खोल देगा। और वो जो खोलेगा उसको कोई नहीं बंद कर सकता। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कहीं आपका मन नहीं है या आप दुख में हो, तो गुस्सा मत करो। परमेश्वर को बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा। उल्टा शैतान और आएगा, आपकी जिंदगी को नरक कर देगा और खत्म कर देगा, दुनिया में ही नरक दिखा देगा आपको। तो परमेश्वर से आप प्रेम कीजिए, परमेश्वर से आप मांगिए, वो देने वाला परमेश्वर है। जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में नहीं छोड़ा, बिकॉज ऑफ उनका विश्वास था। जब उनको भट्टे में डाल रहे थे तो उन्होंने राजा से सिर्फ इतना कहा था कि हमारा परमेश्वर हमारा है, अगर वो हमें आग से बचाए तब भी हमारा है, ना बचाए तब भी हमारा परमेश्वर है। उनके साथ यीशु खुद आग के भट्टे में था। नबूकदनेस्सर खुद मुंह से बोल रहा था, यार हमने तो 3 को डाला था, ये चौथा कौन है जो इनके साथ घूम रहा है अंदर? वो मेरा यीशु था। यीशु खुद आएगा, आग में भी आपको बचाने आ जाएगा। विश्वास कीजिए, सिर्फ विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु के नाम से आपने जो मांगा है, प्रभु यीशु के नाम से आपने जो कह दिया है, वो हो गया है। क्योंकि प्रभु यीशु का नाम इस संसार में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा नाम है। और यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है जिसके नाम के निमित्त यहोवा हमें हर चीज को देते हैं। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने से हमने जो मांगा, उसने हमें उसका बेस्ट दिया।
कभी उसने आपको छोटी मोटी चीज़ नहीं दी कि कहा जाए कि नहीं यार परमेश्वर, मैंने तेरे से ये मांगा, तूने मुझे वो दे दिया। तो परमेश्वर ने हर चीज़ का एक समय ठहराया हुआ है। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है कि परमेश्वर ने अगर जो चीज़ आपको देनी है उसका एक टाइम है। ऐसे हट करेंगे, कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़ा, परमेश्वर को बुरा बोलेंगे, उससे अपने हमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेटर है धीरज धरो। जैसे यीशु कहते हैं धीरज धरो, बैठो, अपने पिता की आज्ञा को पूछो कि प्रभु यीशु आप क्या चाहते हो, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो, मुझे बताइए। और प्रभु यीशु आपको गाइड करें। और यीशु मसीह गाइड करने वाला खुदा है, वो आपको गाइड करेगा। जब आप उससे गाइडेंस मांगोगे वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि परमेश्वर है, ये सब प्यारा परमेश्वर है। वो खुद ही सिखाता है कि मेरे मार्ग पर कैसे चलना है। वो खुद से तैयारी देता है। उसने अपना आत्मा दिया है हमें इसीलिए कि हम परमेश्वर से चीजें कैसे लें। उसने अपना आत्मा इसलिए भेजा है कि हम परमेश्वर से चीजें कैसे लें। कितना प्यारा खुदा है, कितना प्यारा खुदा है कि जो हमारे लिए सब कुछ करता है। और दूसरी बात ये कि जब आप विश्वास करते हो कि हाँ आपके पिता ने आपके लिए वो कर दिया है जो आपने मांगा है, तो अपनी जुबान से उसके लिए कभी भी नेगेटिव मत निकालो। मैं कह रहा हूँ उसके लिए क्या, अपनी लाइफ के लिए भी नेगेटिव मत निकालो। जैसे कि हमेशा ये मुंह से वर्ड निकलते हैं, मेरे भी निकलते थे कि गरीब आदमी हैं क्या ही करें, ये आदमी है क्या ही करें। नहीं, प्रभु यीशु के बच्चे कभी गरीब नहीं है। प्रभु यीशु के बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। प्रभु यीशु के जो लोग हैं उन पर कभी कमी घटी ना आएगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु ऐसा खुदा है जो 5 रोटी 2 मछली में इतनी बरकत डाल देता है कि 12 टोकरे और बच जाते हैं। तो सोचो कितनी बरकत वाला खुदा है वो। इसलिए अपनी जुबान से हमेशा अपने लिए अच्छा बोलिए। हाँ हम ब्लेस्ड हैं, हमारे लिए परमेश्वर से हमने कहा हमारा कर्जा उतर गया है, तो वो उतर गया है, उसकी प्रतीति करो। यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे और प्रतीति करोगे कि वो तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर यीशु मसीह ने इतने वेज हमें दे दिए हैं, इतने तरीके दे दिए हैं कि हम मांगेंगे तो फिर भी हमें मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम सही तरीके से नहीं मांगते, हम अपने में पवित्रता ही नहीं रखते। पवित्रता ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में हमें बनाया है। स्वरूप तो उसने दे दिया, जैसा वो खुद है आदमी है और जैसा वो खुद है वैसा हमें बना दिया। आदम को उसने अपने स्वरूप पे बनाया, जैसा वो है वैसा ही बनाया उसने, डिट्टो। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, डिट्टो वैसा बनाया जैसा वो खुद है। लेकिन समानता ये है, आप उत्पत्ति में जब पढ़ेंगे कि सृष्टि कैसे सृजी गई, समानता यही मिलेगी आपको कि परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। आप भी अपने लिए घोषणाएं कीजिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कीजिए। किसी को जॉब चाहिए बोलो, जिस फील्ड में चाहिए बोलो कि मुझे परमेश्वर ये फील्ड में ये पोजीशन पे जॉब चाहिए। मेरा वादा है परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर हर किसी को देता है, वो आपको भी देगा। परमेश्वर इतना नहीं है कि हाँ आपसे बुराई करे, उसको कोई शौक नहीं है आपसे, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। वो आपको बुराई से दूर रखता है। अगर इतना वो आपसे प्यार ना करता तो अपना इकलौता पुत्र क्यों भेजता दुनिया पे मार खाने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए, आपको मोल खरीदने के लिए क्यों भेजता? क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और ये सारे तरीके बाइबल में उसने इसलिए दिए कि आप बच सको। ये वचन इसलिए ही दिया गया है कि आप शैतान का सामना कर सको। जब सिचुएशन आपके दिमाग में ये बोले ना, हाय कर्जा है, पे करनी EMI कहाँ से होगी, तब ये बोलिए कि लिखा है कि ये कर्जों को बोलिए कि उखड़ के समुंदर में जा पड़, तो वो चला जाएगा। अंकित सहजवान जी दे रहे थे गवाही अपनी, अपोस्तल अंकित सहजवान, अच्छे दास मेरे खुदा की, वो भी दे रहे थे गवाही कि उनके ऊपर भी कर्जा बहुत था और वो कर्जों को एक लिस्ट बना के लिख लिया गया था और कह रहे थे, हे कर्जों, लिखा है कि प्रभु यीशु के नाम से पहाड़ को भी बोल उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो जाएगा। और तुझे भी मैं हुक्म देता हूं
कि समुंदर में जा पड़, मेरी लाइफ से दूर हो जा। तो प्रभु यीशु के नाम से ये हो गया। तो दोस्तों, वे ऑफ मांगने का यही होना चाहिए कि अपने पिता से आप प्यार से, पवित्रताई से और एक अच्छे ढंग से अपने पिता से मांगिए और अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए। वचन जरूर परमेश्वर का अपने में बना के रखें, क्योंकि वचन रखेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। वो मुंह के फल को सृजता है, उसका वायदा है, वो मुंह के फल को सृजता है। जैसे ही आप बोलोगे वो सृज देगा उसको, यानी कि बना देगा। क्रिएटर है वो जैसे ही आप अपने लिए अच्छे अच्छे अंगीकार करेंगे, अच्छा अपने लिए आप घोषणाएं करेंगे, आपका बेटा ब्लेस्ड है, आप स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ गई हैं, तो वो आपके लिए होता चला जाएगा। उसमें परमेश्वर आपको कभी भी आपको मना नहीं करेगा, अनलेस आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ चीज़ मांग रहे हो। जैसे क्या ही बोलूँ, कोई जीवन साथी मांग लेता है जो कि परमेश्वर को पता है उसको कब कैसे देना है। लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इच्छा पूछिए, प्रभु क्या मैं ये ले लूं, क्या आपकी इच्छा है इसमें? तो परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर जाहिर करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे, मेरे बेटी, ये ले ले। अगर नहीं होगी तो परमेश्वर आपको बोल देंगे कि नहीं, इससे बेटर ले। डीजीएस अंकल दीना करण जी, उनकी लाइफ में ये हुआ था कि उन्होंने गाड़ी लेनी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी मर्जी से ले ली। प्रभु यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन पूछते रहे, प्रभु ये कार ले लूं, ये कार ले लूं, नहीं दिया जवाब उन्होंने। तो सेकंड हैंड लेने से परमेश्वर ने मना किया था उनको कि सेकंड हैंड कार नहीं लेनी, लेकिन उनका बजट उतना था। तो परमेश्वर ने उन्होंने क्या किया कि सेकंड हैंड कार ले ली। तो सेकंड हैंड कार से क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी बेटी रुखसत हो गई दुनिया से। तो फिर वो परमेश्वर से सवाल करने लग गए कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। 4-5 दिन चलता रहा, परमेश्वर कोई आंसर नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने जब आंसर दिया तो परमेश्वर ने कहा, जब तुझे मैंने मना किया था तो तूने क्यों ली? कुछ चीजें दोस्तों लाइफ में हमें परमेश्वर की इच्छा से लेनी चाहिए। जैसे आपकी लाइफ है, परमेश्वर से पूछो, हर चीज को पूछ के करोगे तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको हर चीज में सहायता करेगा, लेकिन मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनमानी करना गलत है। तो दोस्तों, आई होप कि आज के टॉपिक से ये क्लियर हो जाएगा सबको कि परमेश्वर से मांगना कैसे है। और प्लीज़, अगर मैं भी कुछ गलत बोलता हूँ, मैं कोई अपोस्टल या पास्टर नहीं हूँ, मैं एक परमेश्वर का छोटा सा दास हूँ जो चाहता हूँ कि परमेश्वर की सेवकाई करूँ, लेकिन अभी मैं इतना निपुण नहीं हो पाया हूँ कि मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो जब मेरे परमेश्वर का दिन आएगा वो मुझे ले आएगा फील्ड में। लेकिन अगर आपको भी किसी को इसमें मेरी कोई गलती लगती है, मेरे सरमन में या मेरे बोलने से कहीं किसी को कुछ लगता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए, वचन कहता है अगर तुम्हारे सामने कोई गलती कर रहा है और उसी गलती में मर जाता है तो उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो बेटर यही है कि आप मेरी गलती को भी पकड़िए कि हाँ आपने भैया यहाँ गलत बोला है या कुछ ऐसे। तो इससे क्या होगा कि मैं पवित्र आत्मा से और करेक्शन लेके एक अच्छे वे में ज़रूर वचन लेके आऊँगा आपके सामने, और ट्राई कर दूंगा कि अच्छे से हर टॉपिक को कवर कर सकूं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है कि हमें मांगना कैसे है और अपने लिए कैसे यीशु मसीह से कोई चीज़ लेनी है। तो मांगना तो ऐसी ही है कि अपने लिए घोषणाएं कीजिए और एक दृढ़ विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने जो आपने बोला है यीशु के नाम से वो हो गया है, और उसकी आज्ञाओं में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर बलियों से ज़्यादा आज्ञा से प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञाकारिता करता है। तो धन्यवाद प्रभु का। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि दे, समझ दे, और पवित्र आत्मा आपके साथ अद्भुत रीति से कार्य करे जो आपकी लाइफ में बेस्ट हो। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से परमेश्वर आपकी लाइफ में इतने अद्भुत कार्य करेगा कि आप जरूर बताएंगे कि हाँ परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कार्य किया, हमने इसको यूज किया, इस चीज़ों को, तो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में अद्भुत किया। धन्यवाद प्रभु यहोवा का, प्रभु यीशु का। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह आपके साथ चलें फिरे, यहोवा आपके साथ चिपके रहें, पवित्र आत्मा आप सबको ज्ञान से भर दे और आपकी लाइफ से शैतान को
हर तरह के डीमंस को मैं होली गोस्ट फायर से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता का, प्रभु यहोवा का, प्रभु यीशु का। प्रभु का छेदित हाथ हम पर बना रहे और आगे का समय मैं अपने पिता के हाथ में छोड़ता हूँ। धन्यवाद प्रभु आज के समय के लिए, आज की आशीष के लिए, और जिन्होंने प्रभु सुना है प्रभु उन सब पर उद्धारता से आशीष दीजिए ताकि अब्बा जी उनकी लाइफ बेस्ट से बेस्ट हो जाए। तो धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, आज की आशीष के लिए, और थैंक यू आप सबके लिए सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।